हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए विंटर सीज़न के लिए एक बहुत ही बढ़िया इवनिंग स्नैक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी को आप चाहे तो चाय के साथ हो, कॉफ़ी के साथ हो, ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है। आप चाहे तो इसको सिंपल मुरमुरा के साथ भी ट्राई करके देख सकते हैं। समोसा वगैरह से कोई भी कमी नहीं है ये स्नैक्स रेसिपी की टेस्ट पे। तो रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो ये स्नैक रेसिपी के लिए पहले एक स्टफिंग को रेडी करना होगा, इसीलिए इस जगह पे 2 मीडियम साइज़ की चुकंदर को ग्रेट करके रखा था, अच्छी तरह से छीलकर। 2 मीडियम साइज़ की गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट करके रखा था। 2 मीडियम साइज़ की आलू को हमने अच्छी तरह से उबाल करके ग्रेट करके रखा था। और तीखापन के लिए 3 हरी मिर्च को चॉप करके रखा था। तो अब हमने देख लीजिए गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और स्टफिंग को रेडी करने के लिए हमने इस जगह पे वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो और कोई भी कुकिंग ऑयल पे इस स्टफिंग रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। तो देख लीजिए कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार ऑयल डाल रही हूँ। हमने इस जगह पे 4 से 5 टेबलस्पून के करीब वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 50 ग्राम के करीब कच्चे मूंगफली इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम है पूरी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक उलटते पलटते भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हमने मूंगफली को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने ऑयल को छानकर एक एक करके कढ़ाई से इसको हटा रही हूँ। और भुने हुए मूंगफली को एक एक करके कढ़ाई से हटा लेने के बाद हमने स्टफिंग तैयार करने के लिए एक तड़का लगा रही हूँ। तो हमने इस जगह पे 1 टेबलस्पून के करीब 5 फोड़न इस्तेमाल किया है तड़का के लिए। और 1 टेबलस्पून के करीब अदरक की पेस्ट इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने 10 से 15 सेकेंड्स तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो देख लीजिए अदरक और उस 5 फोड़न अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें पहले चॉप करके रखा हरी मिर्च को दे रही हूँ। देख लीजिए हरी मिर्च को हमने कुछ टाइम मिक्स कर लेंगे 5 सेकेंड्स तक। फिर हमने इसमें जो गाजर को ग्रेट करके रखा था उसको दे रही हूँ। और उसके साथ साथ जो चुकंदर को ग्रेट करके रखा था उसको भी दे रही हूँ। ये सब कुछ को हमने भून लेने से पहले नमक डालूंगी। नमक देने की वजह से सब्ज़ी वगैरह जल्दी भून जाते हैं। तो स्वाद अनुसार हमने इस जगह पे 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक डाला है। तो देख लीजिए नमक देने के साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और गैस की फ्लेम में पूरी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसमें पका लेने में जल्दी सब कुछ भून जाएगा। तो देख लीजिए थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर 5 मिनट तक हमने पका लिया है। और बीच में हमने इसमें वो उबले हुए आलू को भी ऐड किया था जिसको हमने ग्रेट करके रखा था। वो चीज़ आपको दिखाने में मिस किया था, इसीलिए सॉरी, कैमरा बंद हुई थी। उबले हुए आलू को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया है सब कुछ के साथ। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के जीरा और काली मिर्च को अच्छी तरह से भून करके उसको डाश करके रखा था उसको दिया है। और जो भुने हुए मूंगफली को पहले से रेडी करके रखा था उसको थोड़ा सा क्रश करके इस्तेमाल किया है। तो देख लीजिए वो भुने हुए मसाला और मूंगफली को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मिक्स किया है। फिर गैस फ्लेम को बंद करके ये स्टफिंग को एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि इसको तो अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए, इसीलिए पहले स्टफिंग को रेडी किया है। अब एक डो को रेडी करना होगा, इसीलिए इस जगह पे 200 ग्राम के करीब मैदा लिया है। उसमें हमने 200 ग्राम के करीब गेहूं की आटा इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक देने के साथ साथ 1 टेबलस्पून भर के चीनी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर हमने 5 से 6 टेबलस्पून के करीब वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। और आप चाहे तो इस रेसिपी को पूरी तरह मैदा यानी आटे के साथ कर सकते हैं। हमने 50-50 करके मैदा आटा को इस्तेमाल किया है। तो देख लीजिए सब सूखे चीज़ों को पहले मिक्स किया है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो को लगा रही हूँ। और इस डो मीडियम टाइप की एक डो होगा, ज़्यादा नरम नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं। तो देख लीजिए डो को हमने अच्छी तरह से रेडी कर रही हूँ। और डो रेडी हो जाने के बाद हमने इसके ऊपर
2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल लगा के थोड़ा टाइम रेस्टिंग के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो देख लीजिए ऑयल दिया है, ऑयल को हमने अच्छी तरह से लगा रही हूँ और अब हमने इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूँगी। इसमें क्या होगा, ये डो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो 5 मिनट ओवर होने के बाद हमने वो ढक्कन को खोल रही हूँ और मैदा और आटे के साथ जो डो को रेडी किया था उसको फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और इस तरीक़ा में फिर 2 मिनट तक गूंद लेने के बाद हमने वो डो को 2 भाग कर लिया है। 2 भाग कर लेने के बाद हमने छोटी छोटी पीसेस पे लोई को रेडी कर लेंगे, देख लीजिए। और एक एक करके सब लोई को रेडी कर लेने के बाद इसको एक पैरा की शेप पे रेडी करूँगी, फिर स्टफिंग भर के आपको दिखा भी दूँगी। तो देख लीजिए सब लोई को हमने पहले पैरा की शेप पे रेडी किया है। फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा की छींटा मार रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नरम लग रही है लोई, इसीलिए। और एक लोई लिया है, उसको हमने स्टफिंग भर के दिखा रही हूँ, देख लीजिए। पहले कटोरी की शेप पे रेडी किया है, फिर हमने इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। फैला लेने के बाद हमने इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे और स्टफिंग ज़्यादा भरना नहीं चाहिए क्योंकि लोई की साइज़ छोटी है। आप चाहे तो इससे थोड़ा सा बड़े साइज़ की लोई को रेडी कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने अच्छी तरह से धारों से जुड़ के इसको मुंह को बंद कर रही हूँ और ज़्यादा स्टफिंग लग रही है, इसीलिए थोड़ा सा स्टफिंग को कम करके हमने अच्छी तरह से इसको मुंह को बंद कर रही हूँ, नहीं तो ये कचौड़ी फट जाने की चांसेस है। ये एक टिप कचौड़ी आप कह सकते हैं, बीट के साथ और गाजर के साथ और आलू के साथ। तो देख लीजिए हमने सब कुछ को अच्छी तरह से सील करके बंद किया है और इस तरीक़ा में हमने सब कचौड़ी को रेडी किया है स्टफिंग भर के। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और फ्राइंग की प्रोसेस हमने करूँगी वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल पे। और मस्टर्ड ऑयल में उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बनेगी ये स्नैक रेसिपी। तो कढ़ाई को हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर हमने देख लीजिए ज़रूरत अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा करके ऑयल डाला है। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से धुआंधार गर्म किया है। फिर हमने एक एक करके वो जो टिप कचौड़ी को रेडी किया है स्टफिंग वाला, उसको एक एक करके दे रही हूँ, देख लीजिए। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर 3 से 4 मिनट तक समय लेकर उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके में हमने इसको 3 से 4 बार तक उलटते पलटते फ्राई किया है। तो देख लीजिए पहली बैच की कचौड़ी अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद हमने इसको कढ़ाई से हटा लेंगे। और इस तरीक़ा में घर पर एक बार ट्राई करके देख लीजिए। इस कचौड़ी रेसिपी और कोई भी स्नैक्स रेसिपी से कमी नहीं है, इसकी स्वाद बहुत ही लाजवाब बनती है और इसके साथ खाने में और कुछ भी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कोई भी सॉस या गरा। तो दूसरी बैच की कचौड़ी को हमने फिर भी कढ़ाई में एक एक करके दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसको भी हमने इस तरीक़ा में गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर 3 से 4 मिनट समय लेकर फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए दूसरी बैच की कचौड़ी और तीसरी बैच की कचौड़ी भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब आपको दिखा भी दूंगी कितना क्रिस्पी कचौड़ी बनी है। आवाज़ सुनकर ही आपको पता चला है कितना बढ़िया कचौड़ी रेडी हुई है। तो इस तरीक़ा में इस स्नैक्स रेसिपी को अभी तक घर पर इस विंटर सीजन पे एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।